तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द पनिशमेंट मूवी। यह मूवी एक ऐसे यंग बच्चे के बारे में है जो खुद को पनिश करना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और खुद को वो कैसे कैसे पनिश करना चाहती है वो सब हम देखेंगे आगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है लूसी, और वो अपने माँ बाप को बिना बताए एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली जाती है और वहाँ खूब इंजॉय करती है। और उसके जो दोस्त होते हैं वो ज़बरदस्ती उसको शराब पिला देते हैं और एक लड़का उसके आगे पीछे करता है। बट लूसी घर जाने के लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए वो अकेले ही निकल जाती है। लेकिन रात बहुत होने की वजह से उसको कोई कैब या टैक्सी नहीं मिलता है, तो वो लिफ्ट लेने लगती है और उसको एक कार वाले ने लिफ्ट दे दी। उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लूसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और लूसी के डैड देखते हैं कि एक कार आता है और वो लूसी को ड्रॉप करके चले जाते हैं। ये सब उसके डैड खड़े होकर देख रहे होते हैं। लूसी घर के अंदर आने से पहले अपने सारे छोटे कपड़ों को उतार कर छिपा देती है और तभी उसके पापा उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ गई थी। लूसी झूठ बोलती है कि फ्रेंड्स के घर पढ़ाई करने गए थे। इतने पे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लूसी झूठ बोल रही है, और लूसी के पापा उसे पैंट उतारने को बोलते हैं। असल में वो ये चेक करना चाहते हैं कि लूसी ने छोटे कपड़े तो नहीं पहने हैं। भी लूसी के पापा ने लूसी की मम्मी को बुलाया और बोला बैकयार्ड में छोटे कपड़े तो नहीं है, जाओ चेक करो। उसकी मम्मी जाती है और उन्हें वो कपड़े मिल जाते हैं, बट वो उन्हें छुपा देती है। इधर लूसी के पापा ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसे घर के बाहर सुबह 6 बजे तक खड़े होने की पनिशमेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 6 बजे से पहले तक यहाँ पे रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। लूसी की आंखों में आंसू था। अब वो बोलती है थैंक यू पापा। बट लूसी के पापा उसकी बहुत केयर करते हैं, इसलिए वो भी सुबह 6 बजे तक खिड़की से लूसी पर नज़र रखते रहें। असल में लूसी के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो और टाइम की वैल्यू करे। बट लूसी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लूसी रात भर एक पत्थर से रोड पर पेंटिंग बनाती रही और सुबह फिर से उसके पापा उसे एक छोटा सा टास्क देते हैं कि 1 मिनट में इस बेडशीट को लगाओ, पिलो कवर चढ़ाओ, और ये सब लूसी को बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसलिए वो जानबूझ के अपने हाथ पे चोट लगा लेती है। तभी उसके डैड परेशान हो जाते हैं और फटाफट मम्मी को बुलाते हैं और वो उसकी पट्टी करती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से लूसी का मूड बहुत ख़राब था, इसलिए उसकी मम्मी उसको और उसकी छोटी बहन को लेके कहीं घूमने का प्लान करती हैं और वो एक लेक पर चली जाती हैं जहां वो लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। बाद में जब वापस आने लगते हैं तो लूसी कार चलाती है और तभी सामने 2 पत्थर दिखते हैं और उसकी माँ उसे हटाने जाती है और तभी गलती से लूसी से एस्केलेटर दब जाता है और उसकी माँ घायल हो जाती है, दब जाती है। दोनों बहनें फटाफट उन्हें उठाती हैं और हॉस्पिटल लेके चली जाती हैं। बट वह डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी माँ कोमा में जा चुकी हैं, और यह सुनकर लूसी बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि बहुत कम चांस है कोमा से बाहर आने का। लूसी काफ़ी गिल्टी फील करती है, इसकी वजह से डैड भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो उन दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए उन्हें अपनी दीदी के घर भेज देते हैं। लूसी अपने बहन को संभालती है और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बट वो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर गिल्टी फील करती है। एक दिन वो अपने डैड से कहती है डैड मुझे आप पनिशमेंट दीजिए, लेकिन डैड बोलते हैं नहीं, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तब वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है। बट लूसी खुद को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार समझती है और खुद को सज़ा देने की ठान लेती है। अब वो वॉशरूम में जाती है और अपनी पैंट को फाड़ देती है और रोड पर आके गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद एक कार आके रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और लूसी को अपने बीच में वो बैठा लेते हैं। उसके बाद वो लड़के उससे नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम माया बताती है। उसके बाद वो सारे अंताक्षरी खेलने लगते हैं। फिर किसी एक वर्ड पे वो लोग माया को बोलते हैं कि तुम गाना गाओ, तो माया बोलती है मुझे गाना नहीं आता, और इतने पे वो अपने कपड़े उतार देती है। तभी उसके बगल में बैठा लड़का उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगता है और इतने में वो उल्टी कर देती है। जैसी वो उल्टी करती है चारों लड़के उसको धक्का मार के बाहर गिरा देते हैं और वापस चले जाते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पे अकेली चल रही होती है और तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है और वो पूछती है लूसी तुम कहाँ हो। लूसी बताती है कि जब भी मॉम को होश आ जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी, और प्लीज़ तुम डैड को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, जो बातें हुई वो हमारे बीच रहनी चाहिए। तो उसकी छोटी बहन बोलती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे, और तभी लूसी अपना फ़ोन काट देती है और वो चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है।
और तभी वो एक गाड़ी की आवाज़ सुनती है और वो भागकर एक जगह छिपने चली जाती है, लेकिन उसका पैर कहीं फंस जाता है। और तभी वो देखती है कि वो गाड़ी उसके पास आती है, उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम होता है बेन। वो उसको इस ट्रैप में से निकालता है, हालांकि लूसी इसके लिए मना कर रही होती है। उसके बाद बेन वापस जाने लगता है तो वो लूसी को अपने साथ आने की बात बोलता है। खैर लूसी बेमन से उनके साथ बैठ जाती है और उनके फार्म हाउस पे चली जाती है। यहाँ पे बेन उसके सैंडल को चिपकाने की कोशिश करता है और जब उससे नाम पूछता है तो वो अपना नाम माया बताती है और पूछती है कि क्या मुझे यहाँ कोई काम करने को मिलेगा। इतने पे बेन कहता है नहीं, यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम यहाँ पे होता है। लूसी को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तभी वो बेन से उसका लाइटर मांगती है और अपने हाथ के नीचे जला के काउंटिंग शुरू कर देती है। बेन ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है उसका हाथ जल गया होता है। फिर उसके ऊपर उसने जेल लगाया। फिर बेन उसे कुछ फार्मिंग का काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से चला जाता है, तभी माया फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ बेन का दोस्त सीतन रहता है। लूसी उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है और बोलती है कि जब तुम मेरे साथ इंटीमेट होना तो मुझे फिजिकली टॉर्चर करना, मुझे हर्ट करना। लेकिन सीतन इसके लिए मना कर देता है और उसे धक्का दे के बाहर चला जाता है। लेकिन लूसी वहीं रुक जाती है और फ्रीज़र ऑन करके बैठी रहती है। तभी बेन आता है और बेन उसको बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लूसी नहीं मानती और उसी ठंडक में बैठी रहती है। लूसी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आती है। तब बेन खुद वहाँ जाता है और सारे कपड़े उतार के उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं भी यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ और हम दोनों यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। ये सुन के लूसी मान जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ बेन एक रेडियो लाता है और गाना बजा देता है और दोनों देखते देखते इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी के डैड बहुत परेशान हो रहे होते हैं। एक तरफ उसकी माँ कोमा में है, दूसरी तरफ लूसी गायब है। लूसी के डैड का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इधर लूसी को बेन बातों ही बातों में बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो आर्मी ऑफिसर थे और वो लूसी के डैडी को जानते हैं। इतना सुनना था और लूसी अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेती है कि सुबह होने से पहले बिना बेन को बताए उसको निकल जाना है और वो निकल जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ लूसी की छोटी बहन अपने डैड को बताती है कि लूसी खुद को पनिश करने के लिए निकल गई है और ये सुनते ही उसके डैड उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर ये आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने मोबाइल को ऑन कर देती है और अपने डैड को कॉल कर देती है। इधर इसके डैड को समझ में आ जाता है कि लूसी किसी मुश्किल में आ गई है। लूसी इस आदमी से बोलती है कि जब तुम मेरे साथ इंटीमेट होना तो मुझे हर्ट करना। वो आदमी इसके लिए रेडी हो जाता है और लूसी के करीब जाने लगता है। तभी उसके डैड उसका फ़ोन ट्रेस करके उस तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुन के ड्राइवर भाग जाता है और लूसी वहीं पे गिरी मिलती है। लूसी बहुत गुस्सा होती है और बिल्कुल नहीं मानती है, लेकिन उसके फादर उसको बहुत समझाते हैं और ज़ोर से उसे अपने गले लगा लेते हैं और दोनों खूब फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद मूवी में दिखाता है कि लूसी अपने मम्मी का ख्याल रख रही है एंड यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।